हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। हम मैथ में परसेंटेज देख रहे थे। परसेंटेज में और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज में और क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले। 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। मान लिया टोटल मत हुए थे 100%। 100% में से एक तो किसको जाएंगे, लूजर जीतने वाले को, एक जाएंगे विनर। एक तो लूजर हारने वाले को वोट जाएंगे, एक विनर जीतने वाले को वोट जाएंगे। यहाँ देखिए दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले। 80% विनर जीतने वाले को मिल गए। तो हारने वाले कितने मिल जाएंगे, 20%। हारने वाले कितने वोटों से हार गया, 60% वोटों से। इन दोनों का गैप देखिए 20 और 80 का 60% है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 4200 वोटों से जीत हासिल की। या विनर है इसने, ये 4200 मान है, ये किसका है, इन दोनों का गैप कितने का है, 60% का। निकालना क्या है हमें, मतों की कुल संख्या। मतों की कुल संख्या के 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 7 42। 700 इंटू 10 करेंगे तो 7000 वोट आ जाएंगे हमारे, 7000 वोट। वापस देखिए क्वेश्चन को। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया टोटल मत हुई 100%। 100% में जीतने वाले को 80% वोट मिल गए, तो हारने वाले कितने मिलेंगे, 20%। दोनों का गैप कितना है, 80 और 20 का 60% है। और क्वेश्चन में 4200 वोटों से जीत हासिल की है। 4200 वोट है, किसका मान है, 60% का। निकालने का है परसेंट। परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 6 7 42। 700 इंटू 10 करेंगे, 7000 वोट हमारे आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी होगी। वैध मतों की कुल संख्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। सॉल्यूशन देखना क्या कह रहा है।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया टोटल मत कितने हुए 100%। 100% में से एक तो जाएंगे विनर को, एक जाएंगे लूजर को। विनर को कितना 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मिले। मान लिया 2 उम्मीदवार थे, एक तो आ गया एक मान लिया बी। ए को मिल गए 38%, बी को कितने मिल जाएंगे 62%, क्योंकि 100% टोटल मत है। इन दोनों में गैप देखिए कितने का है 62 और 38 में। 12 में 60 गए 4, ये बन जाएगा 5, 5 में 3 है तो 24% का गैप है। और ये देखिए इस गैप का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है 7200। ये 7200 मान है, ये किसका है 24% का। निकालना क्या है हमें वैध मतों की कुल संख्या। वैध मत कितने माने हमने 100%। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट वैल्यू कैंसिल, तो इतना 72 300 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,000। ये हमारे टोटल मत हो जाएंगे। देखिए एक और देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया टोटल मत कितने 100%, ए को मिल गए 38%, तो बी को कितने मिलेंगे 100 में से 38 गए तो 62% मिल जाएंगे। 62 और 38 का गैप कितने का 24% का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 7200 मतों से हार गया। ये 7200 मत है, किसका मान है 24 का, तो 7200 बटे 24 निकालना क्या है कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने माने 100%। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके कैलकुलेशन करेंगे 30,000 वोट हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। दस % मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या फाइंड करो। कुछ आंसर देखने से क्या होगा देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। ये 10% है, ये नोट कास्ट हो गए और 10% वोट अवैध घोषित किए गए और ये 10% है, इनवैलिड वोट हो गए हमारे। एक उम्मीदवार का कुल मतों का 60% मिला। जो उम्मीदवार था उनमें से एक उम्मीदवार को 60% मिल गया कुल मतों का। 100 का 60% क्या हो जाएगा 60, तो 60 लेस कर देंगे हम। और क्या कह रहा है और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। ये 390 है, किसका मान है 40% और 60% का गैप निकाल लेंगे और हम टोटल कुल संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखिए
मान लिया टोटल वोट कितने थे 100x। 100x में से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अब अपने वोट नहीं डाले, 10% ने अपने वोट नहीं डाले, 10%, 100 का 10% क्या हो जाएगा 10x, कितने हो गए 90x। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 10% वोट अवैध घोषित किए गए, इसका 10%, 90x का 10% क्या हो जाएगा 9x, 9x कैंसिल कीजिए इसमें से 81x आ जाएगा। और क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, टोटल मत कितने माने हमने 100x, इसका 60% क्या हो जाएगा 60x, 60x तो है कितने 81x, 60x इसको मिल गए एक को, तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे 21x। दोनों में गैप देखिए कितने का है, दोनों गैप है 39x का, और इस 39x का मान क्वेश्चन में क्या दे रहा है 3900, ये 3900 मान है, ये किसका है 39x का। निकालना क्या है हमें, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या मानी है 100x, तो इसे 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से x हमारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 39 से 39, 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। वापस देखिए क्वेश्चन को, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, हमने मान लिया टोटल वोट कितने हैं 100x, इसमें से 10% ये क्या हो गए नोट कास्ट, नोट कास्ट, 100x का 10% क्या हो जाएगा -10x, लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90x आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, और 10% वोट अवैध घोषित किए गए, अवैध का मतलब क्या हो जाएगा इनवैलिड, ये हो गए इनवैलिड वोट हमारे, इनवैलिड वोट। तो 90x का 10% क्या हो जाएगा 9x, इनमें से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 81x आ जाएगा इन दोनों। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, कुल मत टोटल वोट ये कितना माने हमने टोटल वोट, टोटल वोट, कुल मत क्या है 100x, 100x में 60% क्या हो जाएगा 60x, और है कितना हमारे पास वैलिड वोट कितना है 81x, 60x इसके पास आ गए तो दूसरे के पास कितना आ जाएगा 21x, दोनों में गैप देखिए कितने का है 39x का। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3900 मतों से चुनाव जीता, ये जीतने वाले का मान है 3900, ये किसकी वैल्यू है 39x की। निकालने क्या है मतदाता सूची में कुल संख्या, कुल संख्या क्या मानी हमने टोटल वोट 100x, तो 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 10,000 वोट आ जाएंगे। और क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, सुमन ने 40% वोट, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए, और 1600 वोटों से हार गया, और 1600 वोटों से हार गया, कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, सॉल्यूशन देखना कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का हम। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए गए, सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गया, कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले।
मान के टोटल वोट कितने थे हमारे पास 100x। 100x में से ये देखिए आगे क्या कह रहा है 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सो का x का 20% क्या हो जाएगा 20x। 20x अवैध ये क्या हो गए इनवैलिड। इनवैलिड वोट। सो x और 20x क्या हो जाएगा 80x। और क्या कह रहा है सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए। 80x का 40% देखिए। अब की बार कुल मत नहीं क्या क्या खाया वैध मत। ये क्या है वैलिड वोट। वैलिड वोट इसका 40% क्या हो जाएगा 80x का। 80x इंटू 40/100। 10 से 10 कैंसिल। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। यह क्या हो जाएगा 32x। 32x 32x हो गया। और देखिए और 1600 वोटों से हार गया। 80x में 32x इसको मिल गया। किसको मिल गया 80x में 32x मिल गया सुमन को। तो दूसरे अमन को कितने मिल गया 80 में से 32 हटा लीजिए। 48x किसको मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे अमन को। दोनों में गैप देखिए कितने का 8 और 8 16x का। इस 16x का मान क्वेश्चन में क्या दे रहा है 1600। निकालना क्या है कितने वोट मतदाता ने अपने वोट डाले। टोटल वोट क्या है 100x। x से x कैंसिल 16 कम 16 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। 10,000 वोट लिख लीजिए। वापस देखिए क्वेश्चन को। एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गया। कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले। मान लिया टोटल मत कितने हैं 100x। 100x में से 20% क्या हो गए इनवैलिड। इनवैलिड हो गए तो बच गए कितने 80x। 80x क्या हो गए वैलिड वोट। इनमें से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 40% वैध मत वोट हासिल किए सुमन ने। इसका 40% कितने सुमन ने हासिल किया तो इसका 60% क्या हो जाएगा अमन ले जाएगा। तो 48x। दोनों में गैप कितने का है 16x का। 16x का मान क्या दे रखा है 1600। निकालना क्या है कुल मत। तो कुल मत क्या माने 100x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 वोट हमारे आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए। वोट होगा था हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन देखिए। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। और 6 अंकों से फेल हो गया। फेल हो गया यदि इसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है। सॉल्यूशन देखना इसका। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि इसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह कितने अंकों से 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक कितने हैं
ये मान लीजिए हमने टोटल मार्क्स मान लिए, टोटल मार्क्स मान लिया 100x। फर्स्ट केस क्या बना हमारे पास, फर्स्ट केस बना, देखिए एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, ये 32% अंक प्राप्त कर लिए और 6 अंकों से फेल हो गया, तो मान लिया हमने उसको 6 अंक दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, पास दे दिया। सेकंड केस देखिए क्या बनेगा, यदि इसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। ये 36% है और 2 अंक अधिक ले आया तो हम 2 लेस कर देंगे। अब देखिए ये भी पास का डाटा है हमारे पास, पास, और ये भी पास का डाटा है। 32% अंक प्राप्त किए तो ये 36% है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 32x हो जाएगा और ये 36x हो जाएगा। दोनों की वैल्यू, ये भी पास का डाटा है, ये भी पास का डाटा है, तो 32x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 36x माइनस 2। कैसे, ये देखिए इस वैल्यू को इधर की साइड ले आइए, 36x माइनस 32x बराबर 6 प्लस 2, 4x बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। पूछा क्या है हमसे, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक ये क्या है, पास होने वाले हैं, तो 32x प्लस 6, 32 इंटू 2 प्लस 6, 64 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 70। तो हमारे 70 अंक लाने पर वो उत्तीर्ण हो जाता, मीन्स पास हो जाता। ये लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, सेकंड मेथड देख लीजिए। यहां तो लिख देते हैं परसेंट और यहां लिख देते हैं मार्क्स। एक छात्र ने 32% अंक हासिल किए, 32% अंक हासिल किए और 6 अंकों से फेल हो गया, तो हम इसको 6 अंक दे देते हैं। दूसरे ने 36% अंक हासिल किए और वह 2 अंक अधिक ले आया, तो इसमें से 2 लेस कर देते हैं। दोनों में देखिए इसमें कितने का गैप है, 4% का, इन दोनों में 8% का, 8 अंक का। 4% का मान 8 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 2, और 2 हो गया। हमें क्या याद करना है, उत्तीर्ण अंक, पासिंग मार्क्स याद करना है। तो पासिंग मार्क्स याद करने के लिए क्या करेंगे, 32% है तो 32% का मान, 32% में 6 जोड़ देंगे, तो 4% का मान 8 है, तो 32% का मान क्या हो जाएगा, 32 इंटू 2 प्लस 6 कर देंगे, तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा हमारे पास 70। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लिखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं और उसे 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है। एक छात्र को
अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, अंक मिल सकते हैं। सॉल्यूशन देखना है इसके क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 240 अंक तो प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 192 अंक मिलते हैं, 192 इसको मिल गए, और क्या कह रहा है उसने 12% अंकों से फेल घोषित किया जाता है, तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं। इन दोनों में गैप कितने का है, 48 का है, और ये 48 का मान क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12%। 48 का मान 12% दे रखा है। पूछा गया है कुल कितने मार्क्स मिल सकते हैं, अधिकतम कितना हो सकता है 100%, तो यहाँ पर 100% लिख देंगे। परसेंट से परसेंट वैल्यू करेंगे 12 चौका 48, 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 मार्क्स ये हो जाएंगे हमारे, लिख लीजिए। फ्रेंड्स मैथ में इतना ही, और हम कल देखते हैं।